ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 19/12/2024 की सारे मुरली का। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें ट्रांसफर होना है, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। यह है ट्रांसफर होना। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन, मनुष्य से देवता, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? किसकी? और बाबा के साथ साथ कौन से बच्चे हैं कि उनकी भी महिमा गाई जाती है? जो बाबा के समान बनते, जो बाबा के दिल पर चढ़ते, जो पवित्र रहते हैं। उत्तर है, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा गाई जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, उसने आकर के हमको ये संदेश दिया था, उसने हमको ये राह दिखाई थी, उसने हम पर जैसे कि दया की, जो हम क्या से क्या बने। तो तुमको भी टीचर बनना है, औरों को भी टीच करना है, पढ़ाना है। तो टीचर बनने बिगर बहुतों की आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो किसकी महिमा गाई जाती है बाबा के साथ? जो टीचर बनते, औरों को भी बाबा का ये जो रहा है ये बताते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी है और पूछते भी है कि अब बाप को बच्चों ने जाना है। भले कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना, कि बाप कौन है। पहचान कर फिर कहना चाहिए कि बाप का निवास स्थान वहां है, परम धाम। वो सर्वव्यापी नहीं है। बाप को जानते ही नहीं, तो उसके निवास स्थान का भी कैसे पता पड़े? कह देते हैं वो तो नाम रूप से भी न्यारा है। भगवान कहाँ है तो क्या कहते?
नाम रूप से न्यारा है। न उनका नाम है न रूप है, वो तो नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। आकाश भी है, भर बल पोलार है, कुछ नहीं है, नाम तो है आकाश। और रूप भी दिखाई देता है, ये है आकाश। ऊपर देखे तो उनका तो नाम भी है। नाम क्या है? शिव। और रूप भी है। रूप कैसा है? ज्योतिर्बिंदु और ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनकी यादगार भी है। तो जो चीज है ही नहीं तो उनके रहने का स्थान भी तो फिर कैसे विचार किया जाए, ये अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी और फिर रहने का स्थान भी समझाया जाता है। बाप कहते हैं कि मुझे अपना शरीर नहीं है। अब मैं तुम बच्चों को समझाऊं कैसे, तुमसे बात करूं कैसे? बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के रथ के द्वारा अपनी पहचान देने के लिए आया हूं। क्या कहते आकर? मैं तुम सब का बाप हूं। कोई बच्चा बचपन में खो गया, और उसके ऊपर कोई निशानी होंगी, कुछ होगा, और बड़ा होकर के वो अपने बाप से मिला। बाप क्या कहेंगे? अरे तुमको निशानी देख करके समझ में आ रहा है, देखो मेरे भी यहाँ निशानी, तुम्हारे भी यहाँ निशानी है। पहले क्या होता था, जो छोटे बच्चे राजा के बच्चे रहते थे ना, उसको निशानी कर देते थे, पता चले कि कहीं खो जाए तो यही है वो राजकुमार। तो बड़ा होकर के खो गया था बचपन में, अभी मिला। बाप क्या कहेंगे? मैं तुम्हारा बाप हूं। वो तुम्हारा बाप नहीं है झोपड़पट्टी में जो तुम रहते हो, तुम तो राजा के बच्चे हो। मैं तुम्हारा बाप हूं। और अभी तक हम अपना बाप किसको समझ रहे थे? रावण को। कहते मैं तुम सबका बाप हूं, जिसको ही परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं तो बच्चों का भी फिर कहां से आए? बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो फिर कहां से आए? बच्चे भी कहां से आए? बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। तो सिद्ध होता है नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, नाम है आम आत्मा है और रूप है ज्योतिर्बिंदु। भल कितना भी सूक्ष्म हो, आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं कैसे? वंडरफुल सितारा है, रूप में है बिंदु, गुणों में है सिंधु। तो वो आकर के तुमको कैसे समझाए? बिंदी हमको कैसे समझाए? कैसे? तो जो वो इनमें प्रवेश करते हैं। और हम सब भी आत्माएं हैं, शरीर में बैठे हुए आत्माओं से बात करते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में, वो है सब आत्माओं का और परमात्मा का रहने का स्थान। तो नजर कहाँ जाती? ऊपर।
कहते समय किसी ने शरीर छोड़ा, क्या कहते? गेलेवर, ऐसे बोलते ना। वो गए बोलते ऊपर, अब नहीं रहे वो। तो ऊपर क्या है? आत्माओं का रहने का स्थान कहाँ है? ऊपर। फिर परमात्मा के लिए भी क्या कहते? वो तो ऊपर वाला ही जाने, माना उनका भी स्थान कहाँ है? ऊपर। नजर ऊपर जाती है। परमात्मा के लिए अंगुली से इशारा करते तो कैसे करते? वो तो वही जाने। सबका मालिक एक, उंगली देखो कहाँ है? कहाँ है? ऊपर। सब गॉड इज लाइट, यीशु क्रिस्त, इनकी उंगली देखो कहाँ है? ऊपर। एक ओंकार निराकार, उंगली कहाँ है? ऊपर। सभी ने इशारा कहाँ किया? ऊपर। तो जरूर जिसको याद करते हैं तो कोई वस्तु तो होंगी। सारी दुनिया परमात्मा को याद करती, कोई तो वस्तु होंगी। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना। और फिर भी अगर कहते कि नाम रूप से वो न्यारा है, तो इसको क्या कहेंगे? अज्ञान। एक जने से पूछा कि क्या आपने परमात्मा को देखा है? कहने लगे देखा है। बोले कहाँ है? तो वो बोले कहाँ नहीं है। बोले कैसे? मैं तो तुम में भी परमात्मा को देख रहा हूं। मुझ में है, तुम में है, इसमें है, उसमें। मुझे जहां देखो वहां परमात्मा ही दिखाई देता है। इसको क्या कहेंगे? उसको कुछ पता नहीं है, इसलिए उसने सामने वाले को भुला दिया। अगर वो कहे परमात्मा है तो दिखा, अब दिखाना तो है ही नहीं, दिखा सकते नहीं, फिर क्या कह दिया? सब में। इसको अज्ञान कहा जाता है। वो परम धाम के निवासी है। जब कहते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो कि हम भी पहले कैसे थे? क्या समझते थे परमात्मा कहाँ है? गीत भी बनाए अच्छे अच्छे, मनुष्य नहीं बनाए। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कर ले जगत में प्यार सभी से, कोई नहीं है पराया रे। तुझ में राम, ये इसके लिए ठीक है कि सबसे प्रेम से रहो। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, इनमें भी भगवान को देखो, माना इनसे दया करो, इनसे प्रेम से रहो। ये यहां तक ठीक है। लेकिन सही में उसमें परमात्मा है क्या? नहीं। इसको अज्ञान कहा जाता। हम भी पहले ऐसे अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने आप को नहीं जानते थे। अब समझते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई तो चीज होंगी ना। कि नाम रूप से न्यारी कैसी हो सकती? अविनाशी ऐसे कोई नाम तो नहीं है। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई तो वस्तु है ना। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते ना, वो आत्माएं है अविनाशी।
ये आत्माओं का बाप है, परमपिता परमात्मा। इनमें बैठ तुमको समझाते हैं। ये मुरली कौन चलाते हैं? ये किसके महावाक्य हैं? स्वयं परमपिता शिव परमात्मा, जिसको हमने आवाज दिया था, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पे आओ, हमसे मिलो। तो किसी के तो तन में आएंगे ना, भागीरथ इनके तन में आए। इनके ही क्यों? क्योंकि यही श्री कृष्ण थे सतयुग में, यही श्री राम थे त्रेता में, यही राजा विक्रमादित्य थे द्वापर में, यही कलयुग में ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज बहुत भाव भक्ति वाले थे। 12 गुरु करके रखे थे। इनकी इतनी भक्ति भी किसकी नहीं थी, गृहस्थी थे। तो कहा हुआ है कि मैं जब आऊंगा तो बूढ़े तन में आऊंगा, अनुभवी तन में। वो क्रिश्चियन लोग सांता क्लॉज बूढ़ा व्यक्ति दिखाते, सफेद सफेद दाढ़ी और वो है सफेद, और वो सफेद और लाल ड्रेस दिखाते। तो परम धाम है लाल लाल कलर का, और सूक्ष्म लोक है सफेद कलर का। तो वो बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आते, और कल्प वृक्ष भी दिखाया, कल्प वृक्ष का राज समझाते, और हमको गिफ्ट देते सतयुग के। तो ऐसी मान्यता है कि मैं जब आऊंगा तो बूढ़े तन में आऊंगा, और मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई होंगे। मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन भोले भाले जो बच्चे होंगे मेरे, उनसे आकर के मैं मिलूंगा। तो क्या करते थे, दरवाजे पर कोई भिखारी आया बूढ़ा, भाग के जाते थे, क्या पता भगवान किस रूप में मिल जाए, हमसे प्रसन्न हो जाए। अब ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर के बच्चों को अपना परिचय देते हैं, कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा पाठधारी हूँ, कैसे मैं पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया अर्थात पावन बनाते हैं, और फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुलगुल हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो है नहीं है। अभी तुम बाबा 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 कहते हो, बाबा भी आकर के यहाँ पाठ बजाते रहते हैं। ये पाठ चल रहा है, आत्मा कहती है कि बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए, शांति धाम के बाद फिर है सुख धाम। कोई वापस जाएंगे शांति धाम में तो वहीं जाकर के तो बैठना नहीं है, फिर वहां से आना है सुख धाम में। दुख धाम हो न सके, फिर दुख धाम हो न सके, नई दुनिया में सुख कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो तो तुम इनसे पूछो कि आप कहाँ रहने वाले हो, तो कहेंगे कि हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो कह नहीं सकती, तुम तो कह सकते हो ना कि हम असूल में स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, और फिर हम ही 84 जन्म लगाए, देखो अब संगम पर आए हैं। और ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं कि हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद सत्व प्रधान बनते हैं। सत्व प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल तो नहीं। तो अभी तुम बच्चों को पक्का समझना है कि हम सब आत्माएं हैं और हम सब मेल हैं, और सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ उसके बच्चे को ही वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं मिलता। अब ऐसे भी नहीं कि आत्मा सदैव फीमेल ही बनती है, नहीं। अभी आत्मा
फीमेल है, हो सकता है अगले जन्म में मेल का शरीर मिले। सब आत्माओं को तो बाप से वर्षा मिलता ही है। सब बच्चे ही बच्चे, उसके आत्मा के नाते बच्ची कोई नहीं है। और सब बच्चों का एक ही है बाप, उससे कुछ मिलता है। बाप भी कहते हे बच्चों, तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पार्ट बजाने के लिए तुमको ये मेल फीमेल दोनों चाहिए ना, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भले कहते हैं कि हम सभी ब्रदर्स है, परंतु ऐसे नहीं समझते। अभी तुम कहते हो कि बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा कोई पक्का हो जाता है, आत्मा बाप को जरूर याद करती है। क्या कहती? ओ बाबा हम पर रहम करो, बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सही देह के सब धर्म को छोड़ हम आत्मा समझ आपको याद करेंगे। तो बाप ने समझाया है कि तुम अपने को आत्मा समझो, तो मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते? हर 5000 वर्ष के बाद हम कैसे ये देवता बनते, ये भी तो जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता, ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है। बाप बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं और खुद देखो नरक में आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में ही हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान दुनिया थी 5000 वर्ष पहले। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ऐसा कहा हुआ है। तो बच्चा बना, वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, मेरे बच्चे हो, वारिस हो। तुमको मैं वर्षा देता हूँ, तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हारे रहने का स्थान वो है निर्वाण धाम, मूल वतन। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। तुम सब आत्माएं हो, तुम वहां रहती हो। इस सूर्य चांद से भी उस पार वो है तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर। परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है ना। बैठकर क्या करेंगे? वो तो जैसे फिर जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए तभी चैतन्य कहलाए। है चैतन्य, परंतु पाठ न बजाए तो क्या कहेंगे? जड़ ही हो गई ना। और तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव नहीं चलाओ, तो क्या कहेंगे? जड़ हो गए ना। तो आत्मा भी वहीं रहे, पाठ बजाने नहीं आए तो फिर फायदा क्या? तो जड़ हो जाएंगी। वहां तो नेचुरल शांति रहती है, वो है ही शांति धाम। वहां शांति के सिवाय कुछ नहीं है। आत्माएं जैसी कि वहां जड़ है, कुछ पाठ नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है। शांति धाम में क्या शोभा होगी? कुछ नहीं। आत्माएं सुख दुख की भासना से वहां परे है, कुछ पाठ नहीं बजाती। तो वहां रहने से फायदा क्या? पहले पहले तुमको सुख का पाठ बजाना है। सतयुग में हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है, ये भी समझो। उसका पाठ पहले से ही उसको मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। क्या कहते? बुदबुदा पानी में मिल गया, पानी से निकला, सागर से निकला, पानी में मिल गया। क्या जैसे कि आत्मा है ही नहीं। कुछ पाठ न बजाए तो क्या कहेंगे? जैसे कि जड़ चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे, बस फायदा क्या?
समझ में आ रहा है? पार्ट तो सबको बजाना ही है, मजा तो पार्ट बजाने में है। और उसमें भी मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट वो कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है, तुम शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हो। आत्मा यहां पार्ट बजाती है, पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख में राज्य में आती है। और अब बाप कहते तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, तुम क्या बनो सब, तुम सबको क्या बनना है, टीचर। मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ के सुनाओ, मुंह खुलेगा। अब क्या समझाना है ये भी आना चाहिए, क्या समझाना है हमको, मुरली पढ़ के सुनाओ पहले, फिर समझेगा कि हमको समझाना चाहिए। तुम टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनता तो जो कहे मैं मुरली सुनने आता हूं, रोज मुरली सुनता हूं और यहां से निकलता हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को अपने मुख से कुछ समझा नहीं सका, मुझे समझाते भी नहीं आता, पर मैं रोज मुरली सुनने आता हूं, लेकिन मेरा मुख ही नहीं खुलता है। हाँ, रिकामी बातें करने के लिए तो मेरा मुख बहुत खुल जाएगा 2-2 घंटा, लेकिन काम की बात करना है तो मैं चुप हो जाता हूं। फिर तो क्या नहीं, एकदम सजा भी नहीं है उसके तो उनका पद कम होगा, समझ लेना। वो बोले मैं राजा भी बनूं, ऐसा कैसा राजा, तो उसमें तो क्वालिटी होंगी ना, तो कईयों को उसने राह दिखाई होंगी, उसके वजह से कई का उद्धार हुआ होगा तो राजा बनेगा। टीचर ही नहीं बन सकता तो राजा टीचर ही नहीं बन सकता तो राजा नहीं बन सकता। देखो समझ लेना, हर एक को उच्च पद चाहिए तो क्या बनना जरूरी है, टीचर बनना ही पड़ेगा, नहीं तो उच्च पद नहीं पा सकता। और योग लगाएंगे तो सजा नहीं खाएंगे, सजा। योग से क्या होता है, विकर विनाश होते हैं हमारे, उच्च पद भी मिलता है। योग से फिर वो क्वालिटी भी आ जाती है उसमें कि वो रह ही ना सके बोले बिना ज्ञान, लेकिन फिर भी योग नहीं है, ज्ञान तो बहुत सुनाता है, कई वो उसके रास्ते पर चल रहे तो उच्च पद पाएंगा, लेकिन विकर्मों की सजा तो खाएंगा। तो क्या थोड़ी सजा खा लेना, पर उच्च पद तो मिल जाएंगे एक बार नहीं तो योग भी करो और टीचर भी बनो। टीचर बनने बिगर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेंगे, उसने किसी का उद्धार ही नहीं किया तो उसको आशीर्वाद मिलेंगी कैसे। किसको पैसा देंगे तो उसको खुशी होंगी ना, अंदर में समझते हैं कि बीके हमारे ऊपर दया करती है तो हमको क्या से क्या बना देती है। यूं तो महिमा एक बाप की करते, वाह बाबा आप इन बच्चों के द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। अब कोई द्वारा तो कल्याण होता होगा ना, क्यों बाप करण करावनहार है, परंतु कराते तो तुम्हारे ही द्वारा है ना, तुम्हारा कल्याण होता है। तुम फिर औरों को कलम लगाते हो, जैसे जैसे जो जितना जितना सर्विस करते हैं तो उतना जरूर ऊंच पद पाते हैं। अगर राजा बनना है तो
हाँ? राजा बनना है तो अपनी प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी, या फ्री में राजा बन जाएंगे? इतना ऊंच पद पाना है, किसी राज्य का वो राजा होगा, कैसे बना वो राजा? बाकी सब प्रजा वो बोलेगा ना, भगवान तुमने उसको राजा बनाया और मैं प्रजा में आया, ऐसा क्यों? ये तो कर्म भूमि है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो उसको दिखाएंगे, देखो कितनी मेहनत किया था उसने राजा बनने के लिए, तुम तो सोए रहते थे इसलिए वो राजा बना, तुम प्रजा बने। अच्छा, यहां अन्याय नहीं हो सकता किसी के ऊपर, जरूर उसने कुछ मेहनत की है पहले, उसका वो भाग्य भोग रहा है। तुम तब भी सोए थे, अभी भी सोए हैं, अब अगले जन्म में भी सोते रहना। तो राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना। फिर उसमें भी जो अच्छे नंबर में आते हैं वो फिर राजा बनते हैं। माला बनती है ना, तो अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं माला में कौन से नंबर में आऊंगा। उसमें 9 रत्न मुख्य है, फिर बीच में है हीरा बनाने वाला, माना वो है शिव बाबा, हीरे को बीच में रखते हैं और इधर 4 उधर 4। तो माला में ऊपर में फूल भी है ना, अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं कि जो डिनास्टी में आएंगे, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। कौन कौन क्या क्या बनने वाला है, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार हो जाए। मैं क्या बनूंगा, हरि कृष्णा भाई क्या बनेंगे सतयुग में, चौधरी माता क्या बनेंगे, इधर संजू दादा क्या बनेंगे, काले दादा क्या बनेंगे, सब पता चल जाएंगे। और फिर तुम ये भी देखेंगे कि कौन है जो कैसे सब सजाए भी खाते हैं, वो भी दिख जाएगा। शुरू में दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्मतम में देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्माएं सजाए कहाँ खाती, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहाँ? सबसे जास्ती गर्भ जेल में सजाएं मिलती है। वो जब गर्भ में है ना, जब गर्भ 4 से 5 महीने का हो जाता, आत्मा प्रवेश करती, तो 3 से 4 महीना जब वो आत्मा उस जेल में है, बाहर का कुछ पता नहीं, किसी को बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में कौन दिया, अब 3-4 महीने उसको निकाला ही नहीं, उसको क्या होगा, सजा फील होंगी ना। ऐसे उसको बहुत सजा फील होती, जेल है वो, मन नहीं लगता उसका वहां, त्राही त्राही, निकालो मुझे, निकालो यहां से, निकालो निकालो। तो वो वहां गर्भ जेल में धर्मराज को देखते हैं और बहुत उनको सजा फील होती है, और कहते हैं, तड़पते हैं, और फिर कहते हैं हमको बाहर निकालो, बाहर निकालो। और क्या है धर्मराज? फिर ये बीमारी आदि जो होती है, ये भी क्या है, अचानक बीमारी होना, ये क्या है? वो भी उसके कर्म का ही हिसाब होता है। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो, राइटियस उनको कहा जाता जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो,
कितनी तुम में ताकत रहती है, वहाँ हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम होती है तो कितने हंगामे हो जाते। तुम बच्चों को तो ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत तो सब पा नहीं सकते, एक जैसा पद भी सब पा नहीं सकते। ये भी पहले से नोंद है। ये ड्रामा ही अनादि नोंदा हुआ है। क्या बनी बनाई बन रही है, पहले से सब कुछ नोंदा हुआ है। कोई पिछाड़ी में आते, कोई एक दो जन्म लिया, शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं ना, रात को जन्मा सुबह को मर जाते, ऐसे तो अनगिनत होते हैं। मनुष्य की तो कोई गिनती भी नहीं है, और वो यहाँ ठहर भी नहीं सकते। उनको कहो चलो योदा सेंटर देखने एक आधी बार, नहीं वो एक्चुअली मैं यहाँ नहीं रहता, मैं वो अमरावती रहता है, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए यहाँ आया हूँ। अब सीधा नहीं बोल रहा, लेकिन तुम समझ जाओ कि मेरे को आना नहीं। अब कुछ दिन यहाँ है तो एक दिन तो चलो देखने के लिए, एक घंटा नहीं, बस आओ देखने के लिए। अब सीधा नहीं बोल सकते, तो उनका पार्ट नहीं है, समझ जाना। सतयुग में उनका पार्ट नहीं है। अब 700-800 करोड़ आत्माएं, 9 लाख सतयुग में आने वाली। अब ये सब कैसे आएंगे? उसमें 9 लाख ही रहेंगे ना। तो वो बेचारा 9 लाख में नहीं है, तो वो तुम कितना भी खींच के भी लाएंगे, उसको डोरी बांध के पकड़ के लाएंगे यहाँ, वो आंखें बंद कर लेगा, कान बंद कर लेगा, मैं कुछ सुनता ही नहीं। बाबा ने तरक शक्ति दी है ना, नाड़ी देख के दबा दे। क्योंकि उसने अगर सुन लिया और उसने अगर समझ लिया तो उसको तो ज्ञान अविनाशी है, उसका तो मेरा बाबा कह दिया है, उसका तो वर्षे का हकदार हो गया वो। उसको बाबा को वर्षा देना है ही नहीं, तो तुम उसको डोरा बांध के लेके आ जाओ ना, सही में डोरी बांध के लेके आ जाओ उसको यहाँ, हाँ, बोलो सुनिए क्या है। वो सुनेंगे ही नहीं, छोड़ो मेरे को आना ही नहीं है। तो वैसे तो अनगिनत आत्माएं हैं, मनुष्यों की तो गिनती भी नहीं होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती है उनकी आयु देखो कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको समझाते हैं कि तुम कैसे पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको मैं पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है, आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी तुमको अल्पकाल का मिलता, और अभी कोई बैरिस्टर बनता, फिर कल्प के बाद बैरिस्टर बनेगा। ये भी तुम जानते हो, जो भी सबका पार्ट है वो कल्प कल्प बचता रहता। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बचता है जो कल्प पहले बजा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हर एक अपना पार्ट बजाते ही रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है, बनी बनाई बन रही। नथिंग, टेंशन किसी बात का लेना नहीं। राह चलते ठोकर लगी, क्या कहेंगे, मेरा पिछला हिसाब किताब था वो तो ठीक है, लेकिन नूंधा हुआ है ये ठोकर लगना। अब जो है उसको साक्षी होके देखो, क्योंकि खेल कैसा है, बना बनाया। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, क्या कहेंगे? माना भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा?
अब पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध तो मिलती नहीं, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है, परंतु वो भी ड्रामानुसार। बाबा ने सामने गुगली फेंक दी, ड्रामानुसार, परंतु सारा खेल ड्रामा पर आ जाता। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं, आते भी है फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध तो नहीं मिलती ना। चलो भाग्य था उसका, यहां तक तो पहुंच गया, पर यहां आके भी कई निकल भी गए। क्यों? यहां से जो निकल गए, क्यों निकल गए? 5 कारण थे। 5 कारण के वजह से, 5 में से एक कारण की वजह से वो यहां से निकल गए। पहला, काम विकार, काम का ऐसा भूत आया, तूफान, ठहर नहीं सके। उनको पता है बाबा यहाँ क्या कहते, हमारे वो काम का नहीं है। दूसरा, क्रोध, यहाँ झगड़ा हुआ किसी से ऐसा कि अब मैं कल से आऊंगा नहीं। तीसरा, लोभ, आम्हाला फुर्सत तरी आहे का राजा? इकडे काम पाहना किती आहेत, तर आम्ही काय म्हणजे काय तुम्हाला रिकामी दिसून राहिलो काय? ये क्या है? कहाँ जा रहा तुम्हारा टाइम? देखो तो सही, थोड़ा चेक करके कहाँ जा रहा? धन कमाने में। उम्र तो देखो अपनी, अपन अभी कब शमशान में जाएंगे बता नहीं सकते। हमारा रास्ता कौन सा चुनना चाहिए, हमने थोड़ा तो बुद्धि से काम लो। लेकिन माया हावी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, यही करना है तुझे। तो लोभ, चौथा मोह, बच्चों में मोह, बीवी बच्चों में मोह, और पोतों में मोह, ये, और चौथा अहंकार। वहां जाने के बाद मुझे कुर्सी बैठने मिलती नहीं, नीचे मैं बैठ सकता, मैं नीचे बैठूं, मैं रास्ते से चलता हूं तो ऐसा, और वो कह रहे हैं वहां जगह नहीं है तो नीचे बैठो, उससे तुम तुम्हारा चलने दो, मेरा यहाँ काम नहीं है। ये क्या हुआ? अहंकार। अरे ऊंचे तो ऊंचे भगवान, उनके पास हम आए, काय के लिए आए? अब मरने वाले हैं सब, अहंकार हमारा राख बनने वाला है। मैं कौन, ये सब ऐसे एक वो मटके में जमा होने वाला है, राख बन के, तो कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अकेली आत्मा रहूंगी। और परमात्मा मुझे लेने के लिए आया है, तो इसको सबको मुझे भूलना पड़ेगा जीते जी, तब मैं शान से वापस जा सकूंगा। अब इसको कहेंगे बुद्धिवानी, वो समझते हम बुद्धिवान, बुद्धिवान नहीं, उसको बुद्धिवान नहीं कहेंगे, वो भी माया कर रही थी। हाँ, अभी भी देखो पुरुषार्थ यहां तक आ जाते, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो क्या कहेंगे? प्रारब्ध में है क्या उनके? नहीं है, प्रारब्ध फिर भी तो नहीं मिलेंगे ना। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, देखो बाबा क्या समझा रहे, सब समझने की बातें, सब क्या है? क्या? सारा बना बनाया ड्रामा है, पहले से ही बना
बनाया है। ऐसे ही 5000 साल पहले नूंद थी, ये खासेंगे, नूंद है वो तो खासेंगे। ऐसे ही ये पाँव हिलाएंगे, नूंद है तो पाँव हिलाएंगे। बैठे बैठे पहले से सब ऐसे ही मेरे द्वारा बाबा मुरली चलाएंगे तो चलाएंगे। ऐसे ही संजू दादा ये शाल ओढ़ के बैठेंगे तो बैठेंगे। ड्रामा में क्या है, ये पहले से नूंधा हुआ है। आत्मा में पहले से ही सारा पाठ नूंधा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्म का पाठ है, हीरा भी बनती, कौड़ी भी बनती, सब कुछ नूंधा हुआ है। देखो कोई गया कि मेरे हाथ में क्या है देखो, तो अभी तो कोई रहा नहीं बताने वाला, लेकिन पहले ऐसे होते थे जो बता सकते थे। तो वो भी कैसे बताते, जरूर वो पिछला जो उसका कर्मों का हिसाब है, वो जो विद्या से वो रेखाओं से देख रहे हैं उसके आधार से बताते ना। लेकिन वो भी 5000 वर्ष के तो अंदर की बात हुई ना। ये ज्योतिष विद्या बताना ये भी उसका नूंधा हुआ है पाठ उसमें। तो आत्मा हीरा भी बनती, कौड़ी भी बनती, सब नूंधा हुआ है। ये सब बातें अभी तुम सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पढ़ते तो क्या कहेंगे, बुद्धिहीन। धारणा नहीं होती तो क्या कहेंगे, अब इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं, बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर ही है। इनकी शाखाएं भी बहुत फैलती है, उसकी शाखाएं भी बहुत फैलती, तो ये भी ऐसा ही है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, शरीर बदलते जाते, आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पाठ बजाती है। देखो सब नई बात है ना। तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है, कल्प पहले भी ऐसी समझा था। बाप आते भी भारत में है, तुम सबको पैगाम देते रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम न मिले। पैगाम सुनना तो सब कहाँ है, ऐसा कोई नहीं रहेगा जिसको पैगाम नहीं मिला। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे, फिर भी बाप के बच्चे तो हैं। बाप समझाते मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूं, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानना, और इस जानने से तुम ये पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप सब की सद्गति करते हैं और फिर गाते भी है उनके लिए। क्या परमात्मा के लिए क्या गाते, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, ओ बाबा तेरी लीला अपरंपार। अब क्या लीला, कैसी लीला, ये दुनिया, ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है, तुमको मालूम होना चाहिए ना। अब मनुष्य तो जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को आकर के सब बातें समझाते, बाप पावरफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं, नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले वो नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहकर सर्विस। और या कच्चा और रोज एक अव्यक्तवाणी और रोज एक क्लास और कभी क्रोध नहीं और सदा प्रसन्न चित्त रहना। और ये वर्ष अब हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। इस साल में कुछ करना हो तो कर लो, पर बाद में फिर 24-25 में नहीं बोलना फिर कि ऐसे कैसे। और इस गांव के मुख्य द्वार पर जो ये चीची दुकानें लगी है, बाबा आपसे हमारी अर्जी है कि ये दुकानें वहां से हट जाए। ऐसा उनको साक्षात्कार करा वो भाग जाए वहां से। और 18 जनवरी को दूसरा स्लैब भी गिर जाएगा बड़ी धूमधाम से। फिर उसका अभी शनिवार को, अभी आज था स्लैब लेकिन वो थोड़ा सा रह गया तो कैंसिल किया। वो बोले सुबह सुबह आके हम कर देंगे, नहीं पहले पूरा होने दो, घाई नहीं होना, एक दिन लेट हुआ तो चलता। 18 जनवरी को तक ये नीचे का तो सब निकल जाएगा। मस्त झूले की कड़िया लाई ना, इधर की बीम पे झूला है, इधर बीम पे झूला है, सामने पोर्च में भी झूला है। बनने के बाद देखना, स्पेशल हॉल देखने के लिए आएंगे लोग और उसमें मुरली चलेंगी, इतनी सेवाएं होंगी, क्लासेस होंगी गैलरी में। और एक सेवा बताई उन्होंने, अमूल भाई ने, कि वो कंप्यूटर रखेंगे बोले वहाँ, और वो कान को लगा के वो विजुअलाइज करके वो योग कैसे करना वो सिखाएंगे। उसमें से स्पेशल 4 कंप्यूटर रख देंगे बोले ऊपर। नया कोई आए ना उसको वो सब दिख जाएगा उसमें से कैसे हमको योग करना है। तो वो भी प्रोजेक्ट है एक ऊपर। अच्छा, ओम शांति। और ऊपर म्यूजियम रहेगा, ऊपर है म्यूजियम। ऊपर जाने के बाद उसको स्वर्ग का फीलिंग आएगा और नीचे सफेद सफेद रहेगा सब, माना सूक्ष्म वचन का उसको फीलिंग आएगा। नीचे तपस्या दिखेंगी और ऊपर बालकनी में गया तो उसको सब सोनेरी कलर के ऐसे बीम दिखेंगे तो उसको स्वर्ग की भासना होंगी। ऐसा प्लान है। और सामने भी बढ़िया वो कारंजा तो अपना कल लगा दे, कारंजे का भी काम हो जाता, ऐसा है। लेकिन बंदर वहाँ दूसरे दिन देखा तो वो बंदर उसमें सब बैठे हैं, कैसा दिखेगा। पहले संभालने वाले तैयार हो जाए सारा दिन। हाँ बराबर, हाँ। और सामने भी बढ़िया प्लान है, सिर्फ थोड़ा सा हैंड्स मिल जाए, वो भी वो ये बन गया कि वो भी मिल जाता। वो सब बाबा के माइंड में है, ये दिख रहा है कि उनको कराना है। ये कार्य किसी मनुष्य का हो नहीं सकता, कार्य ईश्वर का है। तो वो अनुभूति स्थल पे अनुभूति भी होंगी और जहां जहां जो लिखा है ना वो सब होगा वहां। अच्छा, ओम शांति। और सरस्वती भवन का भी हमको उद्घाटन करना है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1,
सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल है और हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी भी है। हर एक को टीचर बनना है, उच्च पद नहीं पा सकते। दूसरा है, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। मेरी बुद्धि जहां तक कहती समझती, इस दुनिया में आज कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता, क्योंकि ये नियम के अगेंस्ट है। एक नाम नहीं लेता, उदाहरण है ऐसा कि उनकी जब शादी हुई ना, देखना था तो कईयों से पत्रिकाएं मिलाई और बहुत अच्छा रहेगा बोले कर डालो, लेकिन डाइवोर्स हुआ और गुण भी मिल गए थे, सब अच्छा था, फिर भी डाइवोर्स हुआ, जमा ही नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह हुआ, वहां भी पत्रिका वगैरह सब मिलाया था, लेकिन नहीं जमा। और आज बाबा के बने हैं, ये जम गया बराबर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो इसलिए कैसा है, संगम युग है कल्याणकारी। और जब बाबा बोल रहा है इस वक्त की शादी बर्बादी, तुम अब किसके पास, भगवान ने बोल दिया, भविष्य बता दिया, अब तुम कौन से मनुष्य के पास जा रहे जो कैसे ये बर्बादी से बचेगा? देखो नहीं हो सकता। वरदान, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले ऐसे सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा हो, कैसे करना है? सच्चे मन से, सच्चे मन से और लगन से करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो, लेकिन वो सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100% मार्क मिलती है। सेवा में क्या नहीं चाहिए? सेवा में चिड़चिड़ापन न हो। सेवा काम उतारने के लिए न की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी है। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।